हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं। इस क्रम में यह हमारी अगली वीडियो है। अगर इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, मुसलमान फकीरों के प्रसिद्ध स्थान नहीं है। तो जो मुसलमान फकीरों के लिए जो प्रसिद्ध स्थान नहीं है वो आपको बताना है। जब आप कबीर पढ़ेंगे तो कबीर जो है इन 3 जगह में फेमस हुए, जो कि चौथी जगह नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है झूसी, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी मानिकपुर और ऑप्शन डी बाराबंकी। तो क्या आंसर होगा, इसको आपको आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, बाराबंकी नहीं है। जबकि 3 झूसी, जौनपुर और मानिकपुर से वो कबीर संबंध रखते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि हम हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा प्रश्न बनेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही बनेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप तो प्रश्न कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ आपको पता नहीं होगा कि कौन कथन कहाँ से आया। इस हिसाब से इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। दशरथ सुत तू ही लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रायमल पांडे, ऑप्शन बी तुलसी, ऑप्शन सी हनुमान दास, ऑप्शन डी कबीर। ये कथन किसका है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कबीर। ये कबीर का कथन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों का भावनात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव का हिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। शुक्ल जी का कथन किसके विषय में कहा गया है? तो उन्होंने यहाँ पर जो शब्द है वो किसके लिए कहा गया है आपको बताना है। ऑप्शन ए दादू दयाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी कबीर। तो जिसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कबीर। कबीर के विषय में कहते हैं कि इन्होंने तीनों से अपने मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। तो 3 कौन है भाई यहाँ पे? तो पहला सूफी, जिससे भावनात्मक रहस्यवाद लिए। दूसरा हठ योगियों के, वहाँ से क्या लिया? सदनात्मक रहस्यवाद। और तीसरा वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिया है। यह तीनों को मेल करके अपना पंथ खड़ा करते कबीरदास। प्रश्न संख्या 5। पंडित मिथ्या करु बिचारा, ना व सृष्टि ना सृजनहारा। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ये कबीर का कथन है। प्रश्न संख्या 6। कबीर की पंक्ति नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कबीर की पंक्ति नहीं है। ऑप्शन ए गहना एक कनक ते गहना ई में भाव ना दूजा, बी दिन भर रोजा रहते रात राती हनते गाय, सी बकरी पाती खाते ताके काढ़ी खाल, डी जब हम होते तब तू नाही अब तू है मैं नाही। तो कौन सा पंक्ति कबीर की नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये कबीर का कथन नहीं है। बाकी जो 3 है ऊपर का ए बी सी वो कबीर से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावनात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो किसके सत्संग का प्रभाव है? तो आपको बताना है भावनात्मक रहस्यवाद। ऑप्शन ए वैष्णव, ऑप्शन बी संत, ऑप्शन सी सूफी, ऑप्शन डी नाथ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, सूफी। जैसा कि इससे पहले प्रश्न में करके आ रहे हैं कि भावनात्मक रहस्यवाद उन्होंने किससे लिया? सूफी से। ठीक। प्रश्न संख्या 8। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया था? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी कमाल, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी कमली। इसका आंसर क्या होगा? तो जो कबीर के वाणी को किसने संग्रह किया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मदास ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 9। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः किसके अंदर देखने को मिलता है? आपको बताना है कि जो सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत का
उपदेश कबीर ने किसके अंदर लिखा है? ऑप्शन ए साखी, ऑप्शन बी सब्दी, ऑप्शन सी रमैनी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा, साखी के अंदर देखने को मिलता है। जो साखी किसके अंदर है? दोहा के अंदर लिखा गया है, ठीक है, साखी। इसकी भाषा कैसी है? खरी बोली ब्रज भाषा है। प्रश्न संख्या 10, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये किसका कथन है कबीर के विषय में? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसका आंसर जो होगा विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 11, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, आचार सहित विप्र करही दंडहुती, फिरहु आजू बनारसी आसपासा। ये कथन किसका है? ये जो पंक्ति है किसकी है? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, कई बार इतना ही पंक्ति पूछ लिया जाता है। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी धर्मदास। ये जो पंक्ति है ये रैदास की है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 12, साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। तो साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी कमाल, ऑप्शन सी मीरा, ऑप्शन डी बीरभान। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मीरा, ऑप्शन डी मीरा, सॉरी इसका ऑप्शन डी बीरभान होगा, मीरा नहीं होंगे। प्रश्न संख्या 13, बीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास किसके शिष्य माने जाते हैं? आपको बताना है। ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रैदास के शिष्य थे। तो रैदास का शिष्य कौन थे? उदयदास। उदयदास के शिष्य कौन थे? बीरभान। अब बीरभान ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, संत बानी सीरीज में संग्रहित हैं कितने पद? तो संत बानी सीरीज जो है संग्रहित कितने पद है? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में दिए गए हैं। तो ये जो रैदास हैं, तो रैदास के कितने पद संत साहिब ग्रंथ में संकलित है वो आपको बताना है। आपके सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 42 और ऑप्शन डी 44। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, 40 पद गुरु ग्रंथ में सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 15, दूध तब छोर थनहु बिडोरहु, फूलू भंवर जल मीनहु बिगोरहु, साईं गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावहु, अवरु फूल अनूप ना पावहु, मलया गिरीवी रहे है भुवंगा, विष अमृत बसही इक संगा। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। ये जो पंक्ति है वो ऑप्शन ए से होगा, रैदास की पंक्ति है। इसी से मिला जुला थोड़ा पंक्ति आती है एक दादू दयाल की, वो बोलते हैं घी दूध में रमी रहा, जबकि यहाँ क्या है? दूध तब छोर थनहु बिडोरहु। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, चंद सूर्य नाही रति दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई, करम अकरम नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कही देहु बराई। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है दादू दयाल, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी रैदास। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, रैदास। चंद सूर्य नाही रति दिवस नहीं, धरनी आकाश ना भाई। जबकि एक ऐसा ही पंक्ति कबीर का देखने को मिलता है जो बोलते हैं सूर्य समाना चंद में, जिसमें बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक। इनका क्या है? चंद सूर्य नहीं रति दिवस नहीं। प्रश्न संख्या 17, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई जल उदती जल केवल जल माही। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी धर्मदास। तो ये जो पंक्ति है ऐसा देखने में लगता है कि जो पंक्ति है वो कबीर की है, लेकिन ये कबीर की नहीं है। ये ऑप्शन ए सही होगा, रैदास।
ये रैदास की पंक्ति है। जब हम होते जब तू नहीं, जब अब तू है तो मैं नहीं। ये पंक्ति किसकी है? रैदास की। प्रश्न संख्या 18। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अक्षत राजा विश्रुत दुखी पाइया, सो भई गति हमारी। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी ज्ञानदेव, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी कबीर। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति जो है ऑप्शन सी होगा, रैदास की पंक्ति है। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा। ये तीनों पंक्तियां जो हमने किया है वो रैदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। कबीरदास के परलोक वासन उनकी गद्दी किनको मिली है? आपको बताना है। ऑप्शन ए साधो, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी कमाल, ऑप्शन डी रैदास। तो कबीरदास की मृत्यु के बाद जो गद्दी मिलती है वो धर्मदास को मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा, धर्मदास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। कबीरदास की गद्दी पर धर्मदास कितने वर्ष लगभग रहे? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 30 साल, ऑप्शन डी 35 साल। तो कबीरदास पर धर्मदास कितने वर्ष तक रहे? इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 20 साल तक धर्मदास उनकी गद्दी पर बैठते हैं और फिर उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। झरिए लगे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा वर्णी न जाए। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाए। खुली केवड़िया मिटी अंधरिया, धनी सतगुरु जिन दिया लखाए। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। ये जो पंक्ति है ये ऑप्शन ए सही होगा, धर्मदास की पंक्ति है। तो आप अगर पूरा पंक्ति याद ना कर पाए तो इसकी जो प्रथम दो पंक्ति है वो याद कर लीजिए। झरी लगे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरें उठे शोभा बढ़ी न जाए। यहाँ वर्षा की बात की गई है कि वर्षा हो रही है और उसकी जो गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, उसकी जो शोभा है वो वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। मीतो मडैया सुनी करी गेलो, अपना बलम परदेश निकली गेलो। हमारा के किछवा ना गुण दे गेलो, जोगनी होई के मैं वन वन ढूंढो। हमारा के विरह बैराग दे गेलो। ये पंक्ति किसकी है आपको बतानी है। ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी धर्मदास। यहाँ पर धर्मदास ऑप्शन मिसिंग है। इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, धर्मदास। ठीक, ये धर्मदास का दो महत्वपूर्ण पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में। अगला प्रश्न, इसका आंसर क्या होगा? धर्मदास। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। गुरु नानक के विषय में असंगत कथन है। आपको बताना है कि गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो जो ऑप्शन ए है, गुरु नानक का जन्म संवत 1520 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। ऑप्शन बी, इनके पिता कालू चंद्र खत्री जिला लाहौर तहसील शक्करपुर के तिलवंडी नगर में सूबा बुलान पठान के करिंदा थे। ऑप्शन सी, इनकी माता का नाम तृप्ता था। ऑप्शन डी, नानक जी बाल्यावस्था से अत्यंत साधु स्वभाव के थे। ऑप्शन ई, संवत 1545 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। तो कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि इनका जो जन्म 1520 में नहीं, 1500 कब होता है? 1526 में होता है। ठीक है, 1526 में होता है। बाकी सब प्रश्न सही है। श्रीचंद और लक्ष्मी चंद हुए। श्रीचंद आगे चल के किस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए आपको बताना है। ऑप्शन है साधो, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी नानक और ऑप्शन डी उदासी संप्रदाय। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कहते हैं श्रीचंद। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25।
इस दमदा मैनू कीबो भरोसा, आया ना आया ना आया ना आया, ये संसार रहंदा सपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन में, जिसको ढूंढा ढूंढा उसको पाया। ये पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी श्रीचंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी सुंदरदास। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु नानक। ये गुरु नानक की पंक्ति है। इसकी भाषा भी अगर देखेंगे तो ये पंजाबी है थोड़ा बहुत। इस दम तो मैंने कीनो भरोसा, आया ना आया ना आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।